जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं आप सब। कैसा गया आपका इकोनॉमिक्स का पेपर। आई थिंक बहुत अच्छा गया होगा। पेपर मॉडरेट था, हो सकता है कुछ एमसीक्यूज में आपको दिक्कत आई होगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं कुछ रीजन्स के एमसीक्यूज टफ थे। हालांकि जैसे भी आपका इको का पेपर गया, अब आपको बीएसटी पे फोकस करना है। बिजनेस स्टडीज लास्ट पेपर है, बस इसको बढ़िया तरीके से हमें करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर प्लानर होना चाहिए। तो मैं आपके साथ स्टडी प्लानर डिस्कस कर रही हूँ, जिसको आप गैप डेज में फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपको बर्डन भी नहीं हो रहा। मैं आपको टाइम वाइज भी कितने बजे क्या करना है वो भी बताऊंगी, कितने बजे करना है क्या करना है दोनों चीज बताऊंगी। तो टाइम वाइज आपको मैं डिटेल्ड प्लानर दे रही हूँ। आपको बर्डन फील नहीं होगा, आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, दो दो बार रिवीजन भी हो जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, सैंपल पेपर भी हो जाएंगे। ठीक है, प्लानर फॉलो कर लेना आंखें बंद करके, खुद का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको 4 सिटिंग में यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बोला है। 6 से 10 की एक सिटिंग लेनी है, 6 to 10 की 4 घंटे की बस यही सिटिंग है, बाकी 3 या 2 घंटे की है। उसके बाद 10 से 12 रेस्ट करना, 12 से 2 की सिटिंग है। 2 से 4 रेस्ट करना, 4 से 7 की सिटिंग है। फिर उसके बाद 9 से 11 की सिटिंग है। 4 से 7 में अपना डिनर विनर कर लो, बढ़िया से रेस्ट कर लो, वॉक पे जाना है वॉक पे जाओ, जो करना है। उसके बाद 9 से 11 की सिटिंग है, उसके बाद आप सो जाएंगे और फिर सुबह 6 बजे से पढ़ना फिर से चालू कर देंगे नेक्स्ट डे। तो आज 18th ऑफ मार्च है। 18th ऑफ मार्च को आपको सबसे पहले क्या करना है, 18th ऑफ मार्च को करना है आपको चैप्टर नंबर 1। आज सिर्फ आप चैप्टर नंबर 1 करेंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं लेंगे। फिर आ जाएगा 19th ऑफ मार्च, सुबह 6 से 10 में ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, 12 से 2 में बिजनेस एनवायरनमेंट, 4 से 7 में प्लानिंग, 9 से 11 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम 20th ऑफ मार्च को। 6 से 10 में हमें करना है स्टाफिंग, 12 से 2 में हमें करना है कंट्रोलिंग, और बाद में 4 से लेके 11 बजे तक करना है डायरेक्टिंग। ठीक है, थोड़ा लेंथी चैप्टर है और हो सकता है थोड़ा आप थक भी जाओ, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम दिया डायरेक्टिंग चैप्टर के लिए। 21 मार्च को अब हमें क्या करना है, आप देखो हमारा पार्ट 1 डन हो चुका है। पार्ट 1 डन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं मतलब आपको। ठीक है, तो ये 6 से 10 और 12 से 2 में 2 बजे तक। उसके बाद 4 से लेके 4 से 7 और 9 से 11 में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है 21 तारीख को। 22 तारीख को क्या करना है, ध्यान से देखो, आपका पार्ट 1 डन हो चुका है। अब आप 2025 का पेपर उठाओ, सुबह के 4 घंटे में उसके पार्ट 1 के क्वेश्चन कर लो और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कर लो। 2024 का पेपर उठाओ, उसमें भी ऐसे ही पार्ट 1 के और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन कर लो। तो थोड़ा सा जो पढ़ाई कर रहे थे इतने ज्यादा, उससे ब्रेक मिल जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। कोई कमी होगी तो पता भी लग जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास डेज है। उसके बाद आप करोगे फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो शाम को 4 से 7 और 9 से 11 में फाइनेंशियल मार्केट करके फिनिश कर देंगे। उसके बाद जब हम आ जाएंगे 23rd ऑफ मार्च को। आप देखो 23rd ऑफ मार्च को सुबह 6 से 10 में आपको मैं बोल रही हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट कर लो, जितना हो पाए उतना कर लो, क्योंकि शाम को 4 से 7 में भी आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए मैंने टाइम दिया है, बिकॉज मुझे पता ही लेंथी चैप्टर है। 12 से 2 में हम लोग मिलेंगे, जहाँ पे हम मैराथन करेंगे पार्ट 1 वाली बुक का। ठीक है, उसके बाद 9 से 11 में आप रात को कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर कर लेना, इजी सा चैप्टर है, राइट। 24 ऑफ मार्च को 24 मार्च को आपको पार्ट 2 रिवाइज करना है, क्योंकि हम पार्ट 2 भी अब आप कर चुके हो। और हम 12 से 2 मिलेंगे पार्ट 2, क्योंकि आप कर चुके हो तो मैं उसका क्विक रिवीजन कराऊंगी। मैराथन में क्या होगा, क्विक रिवीजन, पेजेस पलट के जो रिवीजन होता है, सब कुछ एक बार पक्का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 2025 का पेपर और 24 के पेपर में से पार्ट 2 कर लेना। पार्ट 1 ऑलरेडी आप कर चुके हो क्वेश्चन, पार्ट 2 के क्वेश्चन कर लेना। फिर 25 मार्च को आपको क्या करना है, सैंपल पेपर उठाना है 2025 का, वो सॉल्व करना है। अब आप जब सैंपल पेपर सॉल्व करोगे टाइम मैनर में करना, तो आपको अपनी कुछ कमियां दिखेंगी। मोस्टली कमियां होती है केस बेस्ड क्वेश्चन में। तो अब आपको मैंने टाइम दिया है कि आप 12 से 2 में 25 मार्च को केस स्टडीज करना। ठीक है, फिर एक सैंपल पेपर लगा के देखना, और फिर अगर कमी लगती है तो फिर से केस स्टडीज करना पार्ट 1 की। पार्ट 1 की केस स्टडी सॉर्टेड है, आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी केस स्टडीज की प्लेलिस्ट। ठीक है, चैप्टर वाइज 15-20 मिनट की वीडियो है, तो आपके सारे चैप्टर की केस स्टडीज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए हैं और हमने केस स्टडीज पे भी अच्छे से हाथ साफ कर लिया है पार्ट 1 वाले पे। अब हम पार्ट 2 वाली केस स्टडीज कर लेंगे 26 मार्च को, सुबह 6 से 10 एंड 12 से 2 के बीच में। ठीक, अब हमने जितने सारे क्वेश्चंस करे हैं, पेपर करे हैं, इनमें हमें बहुत सारे टफ क्वेश्चन मिले होंगे जो हमने मार्क किए होंगे। अब हमें 26 मार्च को उन टफ क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। तो जितने भी आपके पार्ट 1 के टफ क्वेश्चंस है वो रिवाइज कर लेना 26 मार्च को, और 27 मार्च को सुबह के टाइम में 6 से 10 और 12 से 2 के बीच में पार्ट 2 के सारे टफ क्वेश्चन रिवाइज कर लेना।
नाउ यू आर सॉर्टेड, क्वेश्चंस की रिवीजन हो चुकी है, सैम्पल पेपर सॉल्व कर चुके हो, केस स्टडीज कर चुके हो, 2 बार रिवीजन कर चुके हो, क्विक रिवीजन में करा चुकी हूँ सारे टॉपिक्स की। अब एक 2023 का पेपर उठा के टाइम मैनर में 4 से 7 में सॉल्व करके देख लो, ठीक है। और एक काम करना, रात को 9 से 11 में अब तक जितने भी पेपर सॉल्व करे हैं उनमें जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी गलतियां आप कर रहे थे, उनको रिवाइज कर लो कि ये मैं गलती कर रहा था, ये मुझे नहीं करनी है आगे, राइट। यू आर डन, सॉर्टेड, पूरी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है। 28 को क्या करेंगे मैडम? 28 को करने के लिए कुछ बर्डन ही नहीं छोड़ना। 28 तारीख को सुबह 6 बजे उठो, 6 to 8 में क्या करना है, जो भी टफ क्वेश्चन लगते हैं, टफ पॉइंट लगते हैं, वो कर लो। कोई क्वेश्चन बार बार मिस्टेक कर रहे हो, कोई डायग्राम बार बार भूल रहे हो, जैसे मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, या कोई कुछ खास जैसे टाइप्स ऑफ प्लान है, बार बार भूल जाते हैं, ऐसे टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, ठीक है। इनफैक्ट एक काम करती हूँ मैं, जो लास्ट मिनट रिविजन टॉपिक्स है ना कंफ्यूजिंग, मैं उसकी वीडियो डाल दूंगी, आप उन टॉपिक को रिवाइज कर लेना बस, ठीक है। कल आपको वीडियो मिल जाएगी जो आपको 28 तारीख को सुबह रिवाइज करके जाने हैं, जो कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, उन टॉपिक को रिवाइज कर लेना। और अगर आपको वो टॉपिक क्लियर है, बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है, अगर वो टॉपिक क्लियर है तो आप एक काम करना, जो टफ चैप्टर्स लगते हैं सिर्फ उनके सारे की पॉइंट हेडिंग पढ़ लेना एक बार बस। प्लीज एक चीज मुझे कहनी है, फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। सुबह एग्जाम वाले दिन आप वीडियोस देख रहे होते हो, लेक्चर अटेंड कर रहे होते हो, वो टाइम लेक्चर अटेंड करने का नहीं होता है, अपनी पढ़ाई करने का होता है, ठीक है। तो प्लीज अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, बिजनेस स्टडीज में वही याद रहेगा जो आपने बुक से पढ़ा होगा, ठीक है। गॉट इट। वीडियोस अवेलेबल है, हमारी भी वीडियोस अवेलेबल है। एक मैं आपको बोलूंगी, हमने टॉपर की आंसर शीट डिस्कस करी हुई है, तो प्लीज आप उसको जरूर देखना, ठीक है। टॉपर आंसर शीट है, वो आप देख लेना। और एक हमने एमसीक्यूज किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे टॉपर आंसर शीट, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब हमारे पास भी अवेलेबल है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी आप एग्जाम वाले दिन देखो, ठीक है। इनको आप पहले देख लेना अपने रेफरेंस के लिए। लेकिन मेरी वीडियो में मैं पढ़ा रही हूँ, उससे आपकी पढ़ाई नहीं हो रही होती, उससे सिर्फ रिविजन हो रही होती है। अच्छी जो पढ़ाई होती है, जो याद रहने वाली चीज होती है ना, वो जब खुद पढ़ोगे तभी होती है। किसी की वीडियो देखने से आपको याद नहीं होता है। या आपकी गलत फहमी है कि वीडियो देख लिया तो मुझे याद हो गया, खुद खुद पढ़ाई करने से याद होता है, बुक खोल के पढ़ने से याद होता है, ठीक है। ओके, तो चलो, अब मुझे लग रहा है कि अब आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। एक बार ये आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे के पूरे प्लानर का, ठीक है। ये लो, ये आपका 23, 24, 25, 26, 27 मार्च का है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ 22, 21, 20, 19 और 18 को तो चैप्टर 1 ही करना है, ठीक है। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरीके से पढ़ाई कर लेना, अपना आपको प्लानर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फुल प्रूफ प्लानर है, सारी रिविजन्स भी अच्छे से हो रही हैं इसमें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, कमेंट करके बताओ। बट बाकी कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है तो आप अगर वीडियो पे कमेंट कर दोगे नीचे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हमें समझा दो, तो मैं आपके लिए स्पेसिफिकली उसके 5-10 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, वो बना के डाल दूंगी, ठीक है। तो कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दो, या हमारे सपोर्ट पे हेल्पलाइन नंबर है 8888880402, यहाँ पे मैसेज कर दो, ठीक है। तो मैं आपसे कांटेक्ट करके आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगी। क्लियर है? तो बस पेपर बढ़िया होना चाहिए, हम सब कुछ आपके साथ आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, पर आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए, बस उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्लानर को आप फॉलो कर लेना, अपनी प्रिपरेशन कर लेना। आई होप आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर भी बहुत बढ़िया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।